बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आज मैं इसके अंदर खूबसूरत टॉप का डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि आपने कभी भी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा और ये फ़र्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे देखोगे। बिलीव करें, ये सारे कलर्स यूज़ करके मैं इसके ऊपर इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनाने वाली हूँ कि आपको वीडियो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये 6 साल की बच्ची का टॉप है और मेरे पास जो फैब्रिक है ये मरीना फैब्रिक है, चॉकलेट ब्राउन कलर है इसका। और मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी विड्थ है 24 इंचज़, उसका हाफ है 12 इंचज़ और इसकी लेंथ है 29 इंचज़। तो अब मैं जो है शोल्डर की मेजरमेंट्स लूँगी। इसका 10.25 यानी कि इसका जो है शोल्डर है और 7 इंचज़ पे मैंने इसका आर्म होल रखना है। यानी कि रेडी होके मैंने तकरीबन 11 इंचज़ पे इसका शोल्डर रखा है जो कि तैयार होके हमारे पास 10.2 इंच रह जाएगा। और रफली अभी मैं साइड की कटिंग करूँगी क्योंकि हम बाद में इसको थोड़ा सा लूज़ पैटर्न पे हमने इसको स्टिच करना है। बच्चियाँ ज़ाहिर है नीचे से फिर हाई नेक वगैरह भी वेयर करती हैं, तो इस वजह से ये विंटर ड्रेस है, तो इसको हमने थोड़ा सा लूज़ ही स्टिच करना है। तो जी मैंने आर्म होल की कटिंग कर दी थी और अब मैं इसकी जो फ्रंट साइड है इसके आर्म होल की थोड़ी सी डीप कटिंग करूँगी। कटिंग का मेथड वही रहेगा। देखिए, आर्म होल 7 इंच पे रखा है और शोल्डर जो है यानी कि तीरा मैंने तकरीबन 11 इंच पे कट किया है, यानी कि 5.5 पे, और स्टिच होके तो ये एक्यूरेट साइज़ आ जाएगा बच्ची का। यानी कि उसका तीरा था 10.2 इंच। तो स्लीव्स की लेंथ तकरीबन 16 इंच तैयार रखनी है मुझे और 18 इंच की पे मैं कटिंग करूँगी और 7 इंच पे मैं इसको जो इसका आर्म होल है वो कट करूँगी। हमने फ्रंट से थोड़ी सी कटिंग करनी है क्योंकि मैंने इसमें इलास्टिक डाल के इस पे चुन्नट डालनी है। ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा और आपने कभी भी नहीं देखा होगा। और तो जी गाइस, ये सारे थ्रेड जो हैं ये सारे कलर्स हमने यूज़ करने नलकियों के, क्योंकि हमने सेम कलर के साथ सेम ही जो धागा है वो यूज़ करना है। ये देखें, 2 इंच विड्थ और 2 इंच लेंथ में मैं एक पीस कट कर रही हूँ। एक स्क्वायर पीस है ये और इसको कट करके इस तरीके से हमने इसको हार्ट शेप देनी है। ऐसे हमने फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर फिर हमने मार्क करना है। देखिए, थोड़ा सा हमने राउंड करके मार्क करना है और फिर इस तरीके से इसको कट कर लें। इस डिज़ाइन ये वाला डिज़ाइन बनाने में तकरीबन मुझे 2 दिन लगे थे और इस तरीके से आपने इसको देखिए, प्रेस बुकरम की काफ़ी सारी कटिंग्स हमारे पास बची हुई होती है, तो आपने उसी को यूटिलाइज़ करना है और इस पैटर्न को इस तरीके से ड्रॉ करते जाना है। और मैंने ये रैंडमली पैटर्न यानी कि ड्रॉ किए थे और रैंडमली ही बनाए थे, मैंने काउंट नहीं किया था। तो अगर आपको समझ में ना आए, मैंने ज़ाहिर है इसकी जो मेंशन भी नहीं किया कि मैंने ये कितने हार्ट्स यानी कि लगाने हैं, तो मैंने रैंडमली ही इसको स्टिच किया था। सारे हार्ट रैंडमली ही मैंने रेडी किए थे। तो आप मेरी जो वीडियो को पॉज करके उसमें हार्ट काउंट कर सकती है कितने हार्ट्स थे, तो फिर उसी तरीके से आप उतने ही हार्ट्स जो है आप रेडी कर लें। ये देखिए, इस तरीके से पहले एक साइड पे आपने प्रेस बुकरम को लगाना है और फिर दूसरी साइड पे कपड़ा फोल्ड करके इनको अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है। और इसी तरीके से आपने जितने भी आपके पास पीसीज हैं डिफरेंट कलर्स में, इन सब के ऊपर आपने इसी तरीके से हार्ट्स को यानी कि इस पैटर्न को आयरन करके अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है, बिठा लेना है। और ये देखिए, रैंडमली ही मैं इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे कि एक ट्री शेप होती है, एक दरख्त की शेप होती है, उस तरीके से आपने इस लाइंस ड्रॉ कर लेनी है।
देखिए आपने बिल्कुल जो है हार्ट के साइड से शुरू करना है, ऊपर से शुरू नहीं करना सिलाई करना, अदरवाइज़ आपको ऊपर से फिर मसला हो जाएगा, वो अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगा। इस तरीके से सिलाई को घुमा के आप कट कर दें और थोड़ा सा आपने पोर्शन छोड़ना है इसको सीधा करने के लिए। देखिए बिल्कुल मैंने साइड पे से ना थोड़ा सा छोड़ा है, इस तरीके से फिर आपने कट लगा लेने हैं ताकि इसके अंदर कोई झोल वगैरह ना आए जब हम इसको सीधा करें तो। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको सीधा करना है। देखें थोड़ा सा सब्र वाला काम है, आपने पेशेंस से ये काम करना है, अदरवाइज़ आपका जो ये हार्ट है बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगा। और नोकीली कोई भी चीज़ इसके अंदर यूज़ नहीं करनी, आपने कोई गोल सी राउंड सी ही कोई चीज़ यानी कि पेन टाइप, जैसे मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ इसको आपने सेट करना है। और जो हार्ट की नोक वाली साइड है इस यहाँ पे आप सीज़र का यूज़ कर सकती हैं और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके किनारे ऐसे और फिर इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दें। इस तरह से आपका एक बहुत ही खूबसूरत हार्ट बन के रेडी हो जाएगा। और ये इतना खूबसूरत बना, सबको बेहद पसंद आया था, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। देखें कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए हमें इसको टाइम देना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ जो है खूबसूरत नहीं बनती। अब हमने क्या करना है, देखिए मेरे पास ये स्क्वायर डल गोल्ड कलर की डोरी है, इसको इस तरीके से इन लाइंस के ऊपर हमने स्टिच करते चले जाना है। सिर्फ इसका एक सिरा हमने फोल्ड करना है अंदर की तरफ, दूसरा मैंने नहीं किया क्योंकि वहाँ पे हार्ड स्टिच हो जाएगा। इसी तरह से सारी लाइंस के ऊपर हमने डोरी को अटैच करते जाना है। बस एक साइड को जहाँ हमने इसको लूज़ रखना है, मतलब हमने शो करना है, उस साइड को हमने जो है डोरी की फ़ोल्ड करके स्टिच करना है और दूसरी जो साइड है वहाँ पे हमने हार्ट फिक्स कर देना है, अटैच कर देना है, तो इस वजह से उसको फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से देखें और पक्का कर दें अच्छे तरीके से। और फिर इसको आयरन करके आपने इसके ऊपर जितने भी आपने हार्ट्स बनाए हैं, देखिए ये सारे मैंने ऑफ द कैमरा बनाए थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, 2-3 घंटे लग गए थे मेरे इनको स्टिच करने में। सीधा करके ज़ाहिर है टाइम लगता है हर चीज़ पे ना, तो तभी सारी चीज़ें खूबसूरत बनती हैं। देखिए मैं ऐसे प्रेस करती जा रही थी और अगेन मैं इसको फोल्ड करके प्रेस कर रही थी, फिर वो इस शेप में आ जाएंगे, हमें यही शेप चाहिए थी। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। अगर आपके पास पिन्स हैं तो आप पिन्स अटैच कर लें। मेरे पास सिर्फ 3-4 ही ये पिन्स थी, तो इस वजह से मैंने 3-4 अटैच की। बाकी जो मैंने क्या किया कि नीडल में थ्रेड डाल के इसके ऊपर मैंने 2-2 स्टिच लगा दिए थे। देखिए ये फिक्सिंग वाला काम इधर ही आपने करना है, क्योंकि जब हम मशीन पे जाएंगे तो फिर हमें सिर्फ जस्ट सिलाइयाँ ही लगानी पड़ेंगी। अदरवाइज़ अगर आप फिक्सिंग पहले नहीं करेंगी और सिर्फ एक एक करके सिलाइयाँ लगाने बैठ जाएंगी तो आपको पैटर्न की समझ नहीं आएगी कि कौन सा कलर हमने कहाँ पे रखना था, कहाँ पे लगाना था। और देखिए सेम कलर के धागों से ही हमने इसके ऊपर स्टिचेस लगाने हैं। देखिए जो धागा था वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मैंने एक एक 2-2 स्टिच ही लगाए थे और कट कर दिया था। तो अब देखिए सेम कलर के धागे से ही मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। डबल ट्रिपल आपने सिलाई लगानी है। अब देखिए मैंने फिर थ्रेड चेंज किया, मैं येलो थ्रेड लगाऊंगी और जो बॉबिन में मैंने थ्रेड यानी कि फिलअप किया था वो चॉकलेट ब्राउन ही था, लेकिन जस्ट ऊपर ही मैं धागे को चेंज कर रही थी, कलर को चेंज कर रही थी। लेकिन जब आप हार्ट्स बनाएंगी ये सारे, तो आपको बॉबिन में भी थ्रेड यानी कि सेम कलर का ही भरना पड़ेगा और ऊपर भी वही लगाना पड़ेगा। जस्ट थोड़ा थोड़ा मैंने हाथों ही से ही बॉबिन पे रैप कर लिया था, थोड़ा थोड़ा ही हमें चाहिए था, इस वजह से तो टाइम नहीं लगा। और देखिए ये सारा पैटर्न बनके रेडी हो गया और बनके किस कदर खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप जब वॉश करेंगी तो इसको सिर्फ आप प्रेस करने पे आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब प्रेस करेंगी तो इसको फोल्ड करके सारे हार्ट्स पहले सीधा फोल्ड करें और फिर अगेन फोल्ड करके इसको फिर प्रेस करें।
तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और ऑफ द कैमरा मैंने इसको स्टिच कर लिया था। स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल थी। राउंड नेक बनाया है फ्रंट का भी और बैक का भी। 3 इंच गहराई रखी थी नेक की और 2.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी थी। बैक नेक की भी इसी तरीके से 1.5 इंच गहराई थी और 2.5 इंच जो है चौड़ाई थी। लेकिन पीछे मैंने बटन प्लेकेट बनाई है छोटी सी, इस तरीके से लूप लगा के। और बिल्कुल सिंपल एयर लाइन टॉप है और जस्ट इसकी यही डिज़ाइनिंग टाइम टेकिंग ही, बाकी ओवरऑल बिल्कुल स्टिचिंग इसकी सिंपल थी। इस वजह से मैंने आपको जो स्टिचिंग है वो शो नहीं की। अल्लाह।